इस रेट को देख के अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कुछ लोग हमारे गले पड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये तुमने बढ़ाया। अब कुछ हैं जो बेचारे सादा लोग अवाम हैं, वो नहीं जानते, तो उनको बताना पड़ता है। अभी सुबह एक बंदा मेरे पास आया, कहता है कि 306 का पेट्रोल डाल दो। मैंने 306 का पेट्रोल डाला, तो मुझे कहता है आपका पैमाना ख़राब है। मैंने कहा मेरा पैमाना कैसे ख़राब है? कहते लीटर पूरा नहीं आती। मैंने कहा आप रेट चेक करें, तो हुकूमत गालियाँ देने लग गया। तो इस हिसाब से ये बहुत जुल्म है, ये रेट कम करना चाहिए। पेट्रोल भी इतना महंगा है, बिजली के यूनिट इतने महंगे, 70 रुपये का तो यूनिट कर दिया इन्होंने। फिर आवाम कहाँ जाए? जिसको 50 यूनिट आते हैं उसके जी क्या है जी 20,000 बिल आ गया, 30,000 बिल आ गया। हमारे तकरीबन 120 यूनिट आए और हमें 25,000 बिल आ गया। 25,000 बिल आ गया हमें 120 यूनिटों का। फिर हम कहाँ जाएँ? मेरी 30,000 रुपये सैलरी है। मुझे बताएं, मैं घर का किराया दूं, मैं पेट्रोल डलवाऊं, मैं बच्चों की फ़ीसें दूं, मैं घर का राशन लूं, मैं घर का गैस लूं, क्या सिलेंडर लूं, क्या लूं? मुझे बताएं। बिजली का बिल दें, हम क्या दें? बिजली का बिल इस दफ़ा मेरा 18,000 रुपये आया है, मेरी 30,000 रुपये सैलरी है। अब मैं बिजली का बिल कहाँ से दूंगा? मुझे बताएं। सर जी देखें, इनकलाब जो है ना वो अब ऐसे नहीं आने वाला। अब जो है ना वो खूनी इनकलाब ही आए तो आए, जहाँ तक मतलब पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लग रहा ये इन हुक्मरानों पे अगर डिपेंड करते रहें, या फिर इन जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो भी होता है चीज़ है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करते रहें और हमारा मुल्क सुधर जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपका मेज़बान एहसान चांद हाज़िर खिदमत है। नो वर्ड्स, एक भी लफ्ज़ नहीं है। पाकिस्तान को, पाकिस्तानियों को यहाँ से जो फंदा डाला हुआ है ना, यहाँ से पकड़ा हुआ है इनको, और इनके गले को दबाया जा रहा है, इनको फांसी के ऊपर चढ़ाया हुआ है और इनको खींचा जा रहा है, पाँव निकल रहे हैं। लेकिन हम अपने घरों में बैठे हुए हैं। जितनी आसाइशें हैं, गरीब अमीर का फ़र्क वैसे ही ख़त्म हो गया है। मुआशरा और मुल्क ऐसे ही तबाह होते हैं जब गरीब और अमीर का फ़र्क ख़त्म हो जाए। अमीर जो चंद परसेंट, मैं माइनर कहूँगा, 100 में से 1% भी नहीं है, वो जो तबका अशराफिया है, जो बदमाशी करते हैं, जो अपने फ़ैसले आम लोगों के ऊपर, जो आपको लाशें समझते हैं, आपको वो जो है ना इंसान समझते ही नहीं है, आपके ऊपर अपने फ़ैसले मुसल्लत करते हैं। और उनको वो जो है ना इतना पैसा उनके पास है, आपकी प्रॉब्लम्स 99% लोगों की प्रॉब्लम्स आम आवाम, मैं बता रहा हूँ कि गरीब और अमीर का जब फ़र्क तबाह हो जाए, मुआशरा तबाह हो जाता है, फ़र्क ख़त्म हो चुका है। उनको पता ही नहीं आपकी प्रॉब्लम्स, क्योंकि वो अरबों खरबों में है और उनके एसी 24 घंटे, गाड़ी में उतरे तो एसी, ऑफिस जाएँ तो एसी, घर में आए तो एसी, हर जगह पे उनके एसी चल रहे हैं। इसके अलावा दुनिया जहान की उनको आसाइशें हैं। आप तबाह हो चुके हैं। जब तक आप निकलोगे नहीं, आपके हाथ उनके गिरेबानों तक नहीं जाएंगे, उनके बेडरूम से आप उनको बाहर नहीं निकालेंगे, आप तबाह होते रहेंगे और अनकरीब आप, पहले जीना मुश्किल है, मरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो पेट्रोल की कीमत आज मैं कहता हूँ तारीख़ की बुलंदतरीन सतह तो गुजर चुकी है। अब जो सूरत हाल है वो आपके सामने क्या है। पेट्रोल पंप पे हम मौजूद हैं, लोगों से गुफ्तगू करते हैं, वो इस हवाले से क्या कहते हैं और आपके सामने लेके आते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाईजान? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। पेट्रोल ने तबीयत फ्रेश की कि नहीं अभी तक? भाई बहुत ज़्यादा तबीयत फ्रेश हो गई है। अब कॉलेज जाने वाले बच्चे हैं, डेली मतलब कि 200-150 खर्चा मिलता है, उसमें तो पेट्रोल डलवाना पड़ता है, फिर आने जाने का खर्चा वगैरह, बड़ी मुश्किलात होती हैं। तो फिर हुकूमत को ख्याल करना चाहिए ना, स्टूडेंट वगैरह हैं, बाकी गरीब तबका है तो इसके लिए ख्याल करना चाहिए। अब आज फिर महंगा कर दिया, आज फिर 26 रुपये बढ़ गया भाई, तो फिर इन्हें ख्याल करना चाहिए ना आवाम का, गरीब स्टूडेंट जब तक निकलेंगे नहीं तो ये तो दबाते रहेंगे आप लोगों के गले। पता है क्या, हम लोगों का ना सिस्टम ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना। हम लोग जितनी आवाज़ उठा लें कोई फ़ायदा नहीं होना। बाकी वजह क्या है, फ़ायदा क्यों नहीं होना? क्या फ़ायदा होगा यार अवाम के निकलने से ज़्यादा कुछ नहीं होना। वैसे अवाम को निकलना चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। हम अगर देखो अब कम रेट होता ना, ले रहे होते हैं, अचानक बढ़ जाएगा, इधर रश लग जाएगा, ठीक है, अवाम इकट्ठी हो जाएगी। ये नहीं हम ये चाहते हैं कि एक छितर और बढ़ाओ। हाँ, हम कहते हैं भाई ये लाइन लगा देते हैं, इकट्ठा करने लग जाते हैं। ये नहीं कि हम लोग जाएं ही ना, पेट्रोल पंप पे ना लें 1-2 दिन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, पेट्रोल आज फिर महंगा, कुछ तबीयत फ्रेश हुई, इन बेहिस हुक्मरानों को क्या कहेंगे, तबका अशराफिया को? सर इनको क्या कहें, इनको शर्म ही नहीं आती। अब जो निगरान टोला है ये भी नाहल हो चुका है।
अब हम क्या कर सकते हैं, गरीब आवाम किधर जाए। अब मैं मज़दूर हूँ, मैं एक कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता हूँ, मेरी 30,000 रुपये सैलरी है। मुझे बताएं, मैं घर का किराया दूँ, मैं पेट्रोल डलवाऊँ, मैं बच्चों की फ़ीसें दूँ, मैं घर का राशन लूँ, मैं घर का गैस लूँ, क्या सिलेंडर लूँ, क्या लूँ मुझे बताएं। बिजली का बिल दें, हम क्या दें। बिजली का बिल इस दफ़ा मेरा 18,000 रुपये आया है, मेरी 30,000 रुपये सैलरी है। अब मैं बिजली का बिल कहाँ से दूँगा मुझे बताएं। नहीं, पाकिस्तानी अवाम को 2 छितर पड़ने चाहिए, एक छितर से काम नहीं होगा। ये तब तक नहीं निकलेंगे जब तक इनको छितर नहीं पड़े। अभी इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया, साथ में छितर भी मार दिया है, तो ये छितर पड़ते रहेंगे, हम खाते रहेंगे, क्योंकि हमारी कौम नहीं निकलेगी, कभी नहीं निकलेगी। जो बंदा था उनको इन्होंने बंद कर दिया, ठीक है। उस दौर में इमरान खान का दौर था, बड़ा अच्छा दौर था। उस दौर में हमने 170-80 रुपये लीटर तेल डलवाया है, ठीक है। तो हम बस यही कहेंगे, इमरान खान जिंदाबाद, PTI जिंदाबाद, बस जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, जिंदाबाद। सर, इन हुक्मरानों की जो बदमाशियाँ हैं ये चलती रहेंगी, ये नहीं बंद होंगी। जब ऊपर से लेके नीचे तक सब मिले हुए हैं, सब एक जैसे हैं, कुछ नहीं हम कर सकते, बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता। इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज़ है, बस मैं तो ये कहूँगा। बहुत शुक्रिया। यहाँ पे और भी स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। तो सर क्या कहेंगे, आज फिर पेट्रोल तकरीबन 26-27 रुपये महंगा, तो पाकिस्तानी कौम कितने इनको और जूते और छितर पड़े तो फिर ये जागेंगे? सर जी देखें, इनकलाब जो है ना वो अब ऐसे नहीं आने वाला। अब जो है ना वो खूनी इनकलाब ही आए तो आए, जहाँ तक मतलब पाकिस्तान की जो हालत हो चुकी है, ठीक है ना। तो मुझे तो नहीं लग रहा ये इन हुक्मरानों पे अगर डिपेंड करते रहें, या फिर इन जो भी इस्टेब्लिशमेंट जो भी होता है चीज़ है, ठीक है ना, इस पर डिपेंड करते रहें और हमारा मुल्क सुधर जाए, ठीक है ना। ये जो अंदर बैठ के हम मतलब कि कहते हैं ना, जब ठीक है बढ़ गया तो ठीक है ले लेंगे, हमने तो 100 का ही डलवाना है, मतलब यही होती है ना लोगों की स्ट्रेटेजी। तो महंगाई का भाई हमें कोई असर नहीं है, लेकिन भाई ये निकलना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके लिए कोई ना कोई जैसे तो हम कब निकलेगी यार, ये अब मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ। देखें, असल में ना ये जंग जो यहाँ हो रही है ना, ये अवाम के हक़ में नहीं है। ये हुक्मरान देखें, इमरान खान था ना, ठीक है ना, अब वो हटा है। वो जो भी मतलब अब तक स्ट्रगल होती रही है वो सिर्फ कुर्सी के लिए होती रही है, ठीक है। उसके बाद नवाज शरीफ साहब वो चला गया, वो जो भी हुक्मरान आया वो मतलब बिस्तर सपेट के चले गए हैं, ठीक है ना। तो मुझे तो कोई नहीं समझ आ रहा है, ये मतलब अवाम ने इधर रहना, तो अवाम को अपने हक़ के लिए निकलना पड़ेगा। और ये उसके लिए ना इनको मतलब कि जैसे पहले निकलते हैं ना अवाम लीडर के हक़ में, ये वो वाला सीन नहीं चलेगा। अब इनको पूरा मुल्क निकलना पड़ेगा। हाँ, पूरा मुल्क निकले और वो अपनी हुक्मरानी लेके आएगा, तो फिर जाके ये जान छूटेगी। देखिए, ये हुक्मरानों पे डिपेंड करते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं बनना। ये 70 साल से हुक्मरानों पे डिपेंड कर रहे हैं, और हुक्मरान भी आपको पता है वो किस तरह आते हैं और वो क्या उसके पीछे होती है लॉजिक, वो हर बंदे को पता है। और सब कुछ पता होने के बावजूद भी फिर हम उसी मतलब कि लाइन पे चल रहे हैं, तो फ़ायदा नहीं है उसका। बहुत शुक्रिया। देखिए, एक पेट्रोल पंप के मैनेजर साहब भी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। तो क्या परेशानियाँ हैं, क्या मसाइल हैं लोगों के और इनके, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल फिर महंगा, तो बतौर इस इदारे को देखते हुए आप क्या कहेंगे? सर हम क्या कह सकते हैं सिवाय परेशानी के, और हमारे पास कोई हाल ही नहीं है। कैसा आपका गुजर बसर कैसा हो? हमारा गुजर बसर क्या होना है, मैं मखदूम रशीद का रिहायशी हूँ और 19 कसी बिहाड़ी रोड पे। तो यहाँ से मैं डेली मेरा आने जाने का ना 1 लीटर पेट्रोल लगता है। अब 10,000 का तो मेरा पेट्रोल हो गया, 30,000 मेरी सैलरी है, बीच में से 20,000 बचा, तो उसमें मेरा ख्याल में 15-16 हज़ार तो मेरा बिजली का बिल आ जाता है। बाकी मैं क्या करूँगा, बच्चों को कहाँ से पालूँ, स्कूल की फ़ीसें हैं, घर का राशन पानी होता है, खुशी है, गमी है, आना जाना होता है, कहीं ख़त्म है, सारा कुछ ख़त्म है। तो इस निज़ाम को चला रहे जो भी है, पता नहीं हमें, लेकिन उसको थोड़ा ख्याल करना चाहिए गरीब का। इतनी महंगाई हो गई है, लोगों ने अपने आप को महदूद कर ली है। अब हमारी जब रेट बढ़ता है तो सेल 300-400 लीटर डाउन हो जाती है। जैसे डाउन होती है तो हमारे जो पेट्रोल पंप के ओनर हैं वो कहते हैं यार जब सेल डाउन हो रही है तो फिर कोई बंदे भी कम करो, शार्ट करो। मज़ीद बेरोज़गारी साफ ज़रा, जब कस्टमर ही नहीं आएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या काम है। तो मसले पे मसला बना जा रहा है। हम तो रिक्वेस्ट है कि जो इस पाकिस्तान के निज़ाम को चला रहा है, मुल्क को जो चला रहा है, उसके साथ हमारा जो भी चला रहा है, जो मर्ज़ी चला रहा है, उसको कुछ ख्याल करना चाहिए गरीब आवाम का। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगे भाईजान, पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है, कैसे तबीयत फ्रेश हुई है? भाईजान इतनी महंगाई हो गई है, क्या करेंगे, गरीब आदमी है, 14 घंटे ड्यूटी करते हैं, सुबह उठ के मंडी जाते हैं, शाम को आते हैं, 500-600 कमाते हैं, 500-600 में पूरा ही नहीं होता, उसमें 200 का पेट्रोल चला जाता है,
बाकी अब तो 200 का भी पूरा नहीं आएगा। 200 को भी पूरा नहीं होता, वही तो कह रहे हैं। इसी वजह से अब भूखे आवाम बंदे तो भूखे मरेंगे ना, गरीब बंदा क्या कर सकता है। हम तो यही कहेंगे हुक्मरान हमारा चेंज हो जाए, इमरान खान आ जाए तो अच्छी बात है। उनके दौर में चलो पेट्रोल तो थोड़ा कम था ना, जब से नवाज शरीफ आए इन्होंने पेट्रोल ऊपर लेके जा रहे हैं। गरीब बंदा रुल गया है, आटा महंगा, घी महंगा, दूध महंगा हो गया है। अब गरीब बंदा तो 500-600 कमाने वाला वो कहाँ पूरा, घर में बहुत मुश्किलात बढ़ रहे हैं, तो मसाइल वगैरह इसलिए लड़ाई झगड़े फसाद भी घर में होते हैं। ज़ाहिर बात है जब रोज़गार नहीं है, कारोबार नहीं है, तो लड़ाई फसाद तो बढ़ने हैं ना घर में। नाज़रीन इकराम, ये नौजवान है आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं और उनका क्या वो इस मसले के ऊपर मज़ीद भी हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट मौजूद हैं। आइए इनसे गुफ्तगू कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आज फिर पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहेंगे? बस भाईजान देखिए, महंगाई तो आपको पता है दिन ब दिन हो रही है। वो और बंदा क्या करे, गरीब जो कमाने वाला है रोज़ी, जिसने 100 कमाना था वो परेशान होता है, ठीक है ना। जिसके घर का खर्चा 500 था उसका 1000 हुआ पड़ा है। आपको पता है गरीब जो है, गरीब यही कहता है कि गरीब, तो आपको पता है कि देखिए किसान, कितने किसानों ने खुदकुशी की है, ठीक है ना। ये हुकूमत को चाहिए, सोचना चाहिए कि ये महंगाई कम करे। नहीं, वो तो अपने बारे में सोच रहे हैं ना, अपनी बैंक बैलेंस भर के बाहर निकल जाते हैं, उनको क्या है? उन्होंने तो सोच रहे हैं ना। अब ये देख लें कि जी जो अफसर है 2 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं जी, फ्रूटों की रेडियो पे वो अपना क्या नाम है चेकिंग कर रहे हैं। किस लिए चेकिंग कर रहे हैं कि जी ये कहीं अपना क्या नाम है आवाम को लूटते नहीं, लूट तो ये रोक रहे हैं। एक देखें, एक ऑफिसर है, DSP लगा लें, SHO लगा लें, V8 है उसके पास, प्राउड है, 2-2.5 करोड़ की गाड़ी है, उसमें वो घूम रहा है। वो लोगों को ये कह रहा है कि वो अगले बंदे ना उसको लूट लें। गलत बात, तो लूट तो ये लोग रहे हैं, अपने बैंक बैलेंस तो ये पूरे कर रहे हैं ना। गरीब आवाम जो मर्जी करे, वो तो मरती है, इनको फिक्र ही कोई नहीं है। आवाम को सोचना चाहिए ना। हम तो सोच रहे हैं अपने बारे में, ठीक है, अब हम कमाते हैं, ठीक है, डेली का 1000-1200 रुपये कमा रहे हैं। अब वो अब ये देख लें कि जहाँ हमारा 700 रुपये खर्चा होता था ना डेली का, अब वो 1000 रुपये खर्चा हो रहा है। अब ये बताएं कि हम कहाँ जाएँ। बिजली का बिल अलग, पेट्रोल भी इतना महंगा है, बिजली के यूनिट इतने महंगे, 70 रुपये का तो यूनिट कर दिया इन्होंने। फिर आवाम कहाँ जाए? जिसको 50 यूनिट आते हैं उसके जी क्या है जी, 20,000 बिल आ गया, 30,000 बिल आ गया। हमारे तकरीबन 120 यूनिट आए और हमें 25,000 बिल आ गया। 25,000 बिल आ गया, हमें 120 यूनिट होगा। फिर हम कहाँ जाएँ? चोर ही हैं ये, सब चोर हैं। पहली वाली हुकूमत भी थी, ये भी थी, सब चोर हैं। नाज़रीन इकराम देखिए, सर आप क्या कहेंगे? लोग दिखाएं जी 332 रुपये, तो क्या 18 पैसे, तो कैसे हैं लोग? आते हैं तो पहले ही एक तो मतलब परेशान हैं लोग, तो क्या कहते हैं पेट्रोल? लोग इस रेट को देख के अजियत में मुब्तला हो गए हैं। कुछ लोग हमारे गले पड़ने की कोशिश करते हैं, कहते हैं ये तुमने बढ़ाया। अब कुछ हैं जो बेचारे सादा लोग अवाम हैं, वो नहीं जानते, तो उनको बताना पड़ता है। अभी सुबह एक बंदा मेरे पास आया, कहता है कि 306 का पेट्रोल डाल दो। मैंने 306 का पेट्रोल डाला, तो मुझे कहता है आपका पैमाना ख़राब है। मैंने कहा मेरा पैमाना कैसे ख़राब है? कहते लीटर पूरा नहीं आती। मैंने कहा आप रेट चेक करें, तो हुकूमत को गालियाँ देने लग गया। तो इस हिसाब से ये बहुत जुल्म है, ये रेट कम करना चाहिए। ठीक है नाज़रीन इकराम, ये लोग यहाँ पे अपने अपने ख्यालात के इज़हार कर रहे थे। सर क्या कहेंगे, पेट्रोल आज फिर महंगा हो गया है? यह बड़ा महंगा हो गया है, बस साइकिल लेना पड़ेगा हमें, आवाम की कोई नहीं सुनता। कब निकलेंगे? एक चित्र और पढ़ने का इंतज़ार कौम कर रही है। ऐसे है, उनको निकालना, पकड़ के निकालना पड़ेगा, ऐसे नहीं जाते। नाज़रीन इकराम, बेबसी है और इनके चेहरों के ऊपर क्या है ये आपके सामने है। बेबसी है और उसके साथ साथ मायूसी है इस सिस्टम से, इस मुल्क से, इस निज़ाम से। स्टूडेंटों ने खूनी इनकलाब की बातें हो रही हैं, ये पाकिस्तानियों का हशर है। इस लेवल तक, इस नहज तक हमें पहुंचा दिया गया कि खूनी इनकलाब की ज़रूरत है। और मैं अब एंड पे जाते जाते आपको बता दूं कि ये जेन्युइन बात है कि खूनी इनकलाब के बगैर अब इस मुल्क का जो है ना सुधरने वाले नहीं है। ये करप्ट अशराफिया, ये जो बड़े बड़े महल्लात में बैठे हुए हैं, जब तक आप इनको वहाँ से निकालोगे नहीं, पाकिस्तान अपने हक के लिए नहीं निकलेगी। दुनिया में यूरोपियन कंट्रीज़ में 1 रुपया कोई चीज़ महंगी हो जाए, पेट्रोल बढ़ जाए, वो एहतजाज होता है, पूरा मुल्क बंद किया जाता है। वहाँ ना लाठी चार्ज होती है, ना उनको उठाया जाता है, ना उनको गायब किया जाता है, ना उनको डालों में डाला जाता है। कहीं दुनिया में नहीं, अपने एहतजाज के लिए, अपने हक के लिए। जब हम पार्टी सिस्टम से बालातर होकर निकलेंगे ना, इस सिस्टम से बालातर होकर सोचेंगे, अपनी अपनी पसंद नापसंद, अपने अपने लीडर्स और अपनी अपनी पार्टियों की मोहब्बत, ये जो अंधी तकलीद हमने आंखों पे पट्टी बांधी हुई ना, इससे जब बालातर होकर निकलोगे, अपने हक के लिए जब तक आप नहीं निकलेंगे, ये चित्र बढ़ते जाएंगे और आपको एक दफ़ा निकलना होगा। नहीं तो देख लें हिस्ट्री में, यहाँ तक पेट्रोल नहीं, उनको तो परवाह नहीं है। जो एलीट क्लास का चंद परसेंट, बल्कि 1% 100
में से कहूँगा तबका, उनको क्या फ़िक्र है? वो तो बैठ के उन्होंने एसी वाले रूम्स में साइन करना है, कोई भी बिल पास होके आप तड़पें, जो मर्ज़ी करें, और अपनी मर्ज़ी के बंदे पाकिस्तान में आ रहे हैं, तबाह किया जा रहा है। तो ये हशर है पाकिस्तान का, जब तक आप नहीं निकलेंगे आपके ऊपर छितर बढ़ते जाएंगे। हमें देखने का बहुत शुक्रिया, मिलते एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।